हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य प्रकाश। सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था डेसिमल फ्रैक्शन में कि इसके बाद रेकरिंग डेसिमल आएगा, तो रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव क्या होता है, इसके बारे में हम आज ये क्लास को करने जा रहे हैं। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के बाद जो भी इससे संबंधित समस्याएं थी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। बस आपको करना सिर्फ इतना है, शुरू से अंत तक देखना है। अब आप लोग जो ये कहते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा नहीं, 20 या 25 मिनट का 30 मिनट तक पहुंचता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ समझ के करेंगे, एक बार में अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो जिन भाइयों ने अभी तक, जिन फ्रेंडों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके जवाब दूंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका सलूशन निकाल के लाऊंगा और आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपने जो भी सुझाव हैं हमें आप कमेंट्स बॉक्स में देते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ आप लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है? आवर्ती जैसा कि मीनिंग से ये इस पर जो आवर्ती मतलब जो चीज़ बार बार आए इसे हम आवर्ती कहते हैं। रेकरिंग जो बार बार रिपीट हो उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे कोई भिन्न को आवर्ती दशमलव में दशमलव आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते? तो आवर्ती दशमलव है क्या? कोई भिन्न है, सपोज दैट कोई भिन्न है आपकी 7/9, ये भिन्न है आपकी। प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया, प्रॉपर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। अब अगर हम 7 में 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 छोटा है 9 बड़ा है। तो क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 7/9। ठीक, तो पॉइंट लगा के 0 मैंने कर दिया, 0 लगा के 70 हो गए। तो 70 से आप भाग गए हैं, 9 7 63, फिर 7 बचा। तो ये 7 7 7 7 ये कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर टाइम तक आता रहेगा। तो ऐसी भिन्न जिसमें भाग देने पर कोई एक अंक या एक से अधिक अंक एक निश्चित क्रम में बार बार रिपीट करें तो उसको हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अगर किसी भिन्न को के अंश को हर से डिवाइड करने पर दशमलव के बाद कोई एक या एक से अधिक अंक एक निश्चित क्रम में बार बार उनकी पुनरावृत्ति अनंत तक होती चली जाए तो ऐसी स्थिति को आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये जो भिन्न थी 7/9 दशमलव में जब कन्वर्ट किया तो 7 आता चला जा रहा, यानी कि ये आवर्ती दशमलव हो गया। अब इस आवर्ती दशमलव को क्या लिख सकते हैं, 0.77 बार बार आ रहा है तो मैंने 7 पर बार लगा दिया, तो इसे 0.7 बार कहने लगे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन था उससे ये हमारा आवर्ती दशमलव बना। आवर्ती दशमलव से ये मेरा बार में कन्वर्ट हुआ। अब इस बार को देखिए मैं कैसे इस फ्रैक्शन में प्राप्त कर लेता हूँ। तो 7 बार को क्या रहता है, जो पॉइंट के ऊपर जो बाईं तरफ संख्या होती है, पॉइंट का मतलब होता है प्लस, तो 0 प्लस ये हो जाएगा 7। अब बार 7 बार का मतलब होता है जब ये बार हटता है तो जितने अंक पर बार लगता है उतनी अंक नीचे उतनी बार 9 लिखा जाता है। तो आपने देखा 0 इसमें ऐड करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7/9, यानी कि फ्रैक्शन से आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव से बार दशमलव, बार से फिर से वही फ्रैक्शन आपको प्राप्त हो गया। तो आप समझ गए आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। फ्रैक्शन टू आवर्ती दशमलव क्या है, आवर्ती से बार क्या है, बार से फिर से फ्रैक्शन क्या है।
आइए एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे कहीं लिखा है आपका 9/11, या मान लीजिए कोई छोटी संख्या लिख लेते हैं 2/3 लिखा है। अब क्या करें, 2 में फिर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसे हम 20/3 लिखेंगे। 20/3 का मतलब है 0.6666, ये इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। तो ये आपका आवर्ती दशमलव हो गया। इसके बाद में इसको बार लगा के लिखेंगे तो 6 बार हो जाएगा। फिर पुनः अगर मुझे प्राप्त करना हो फ्रैक्शन तो क्या करेंगे, 0 + 6/9 यानी 2/3। तो फ्रैक्शन 2 आवर्ती दशमलव से बार और बार से फिर से फ्रैक्शन आपने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से ये आवर्ती दशमलव का इस तरह ये चलता है। आगे देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 7/3, तो ये कितने बार डिवाइड होगा, देखिए अब यहाँ पर पॉइंट लगानी नहीं। 2 3 2 जा 6, बचा कितना 1, अब पॉइंट लगाइए तो 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। अब देखिए मैंने पॉइंट का प्लस पहले ही आपको बता दिया, 2 + 3/9 यानी 2 + 1/3, तो ये हो गया 7/। तो आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब मैं आपको चौथा कंडीशन बताने जा रहा हूँ। अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपका 0.4 बार का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप इसको समझ चुके हैं, यहाँ से इसको मैं कैसे लिखते हैं, यही कंडीशन तो ये है ज्ञात करो। मान लीजिए इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई 4 ऑप्शन इसके सामने आपको दे दिए गए हैं वर्गमूल ज्ञात करने वाले के। तो आपको किस तरह से होंगे, ये पहला ऑप्शन ए है 0.8 बार, दूसरा 0.7 बार, और तीसरा है 0.6 बार, और चौथा है 0.5 बार। कैसे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहले इस चीज को यहाँ से समझेंगे। क्या लिखेंगे, 0 + 4/9। तो 0 से कोई मतलब नहीं है, 4/9 का अंडर रूट निकालना है 2/3, और ये होता है 0.6666 इनफाइनाइट। आप निकाल चुके हैं इसको, तो ये क्या होगा 0.6 बार। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। आइए आगे देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेकरिंग डेसिमल कितना इजी तरीके से चलता है। अगला क्वेश्चन जो आपका मैं दे रहा हूं वो मान लीजिए इस तरह से है, 0.27 बार को भिन्न में बदलो। इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 0 + 27 बार है, तो बार जितने होते उतने टाइम 9 9 लिख लिया, यानी 0 से कुछ लेना है, 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 11। तो 3/11 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11 को बार में बदलो। तो बार में इसका आंसर क्या होगा,
1/11 को क्या करना, डिवाइड करना है। तो 1/11 को क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट का 0, फिर 0 का 0, 11 9 जा 99, फिर बचा 1। अब 1 में भागने गया तो 0 का 0, और फिर से भागने गया तो ये 1 में भागने गया तो 0, फिर 0 तो फिर से 0 बढ़ा दिया, तो ये कितना हुआ, फिर से 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये फिर से 9 बार जाएगा, तो फिर ये 99 हो जाएगा। 1 0 तो ये 0, और फिर से एक 0 लाओ तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आपने देखा कि ये फिर से वही कंडीशन, तो 9, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा, यानी इसका मान आया 0 9 0 9 0 9 0 9, ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। तो बार में इसका ये ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं लिखा है, जो भी क्वेश्चन रहा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है 1.36 बार को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। 1.36, इसमें पहला है कि 15/11, और दूसरा ऑप्शन आपका इसका बनाते हैं बी 5/8, और तीसरा ऑप्शन आपका है 8/9, और चौथा ऑप्शन है आपका 0। तो आइए करते हैं क्या, इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 36/99, तो इसको क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1 + 4/9। ये शायद कहीं अभी करा था इस तरह का क्वेश्चन मैंने, तो ये हो जाएगा 9 + 9, ये 11 टाइम जाएगा, यहाँ पर 11 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 11 हुआ, तो ये हो जाएगा 11 + 4/11, यानी 15/11, तो ऑप्शन हुआ ए वाला। आइए इसी तरह से आगे अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसे फ्रैक्शन में कैसे, बार में कैसे चेंज किया जाता है, उससे इसे कैसे हल किया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। 2.136 बार, 2.1 पर बार नहीं, 36 पर बार लिखा, इसे आपको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन ए वाला दिया गया है 47/220, बी ऑप्शन दिया गया है 268/495, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 211/27, और चौथा डी दिया गया है 2n3/22। तो क्या हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको देखिए पहले कैसे लिखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो 2, मैंने कहा था डेसिमल की जगह प्लस लगता है, 136। अब देखिए 36 पर बार लगा है,
और 1 पर बार नहीं लगा है, तो जिस पर बार लगा है पहले पूरी संख्या 136 में लिखा, 1 पर बार नहीं लगा, उसको इससे आगे घटाएंगे। अगर यहाँ 3 होता 3 घटा देते, यहाँ 12 होता 12 घटा देते, जो भी संख्या होगी इससे घटेगी। अब देखिए 36 पर बार लगा है तो 36 के नीचे 9, 1 पर बार नहीं तो जितने इधर बाद में अंक होंगे जिस पर बार नहीं उतने टाइम 0 बढ़ जाएगा। अब आपका कितना बचा 2 + 135/990। अब इसको किससे काट दो, इसको 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हुआ कितना 2 + 3/22, 22 दूनी 44। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन को देखते हुए 2 and 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 सही 3/22। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में पहले बताया। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया डी। तो ऐसे केस में आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे भी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका 3.6868 पर बार है और इसके बाद में है आपका -2.79 बार। अब देखिए माइनस का मतलब क्या होता, घटाओ। अब इसको घटाना है। अब इसमें ऑप्शन आपके आगे 4 कौन कौन से दिए गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 368, इसके बाद में ऑप्शन आपको दिया गया है 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन है आपका 0.45 बार और बी ऑप्शन है 0.49 बार और सी ऑप्शन है 0.88 बार और डी ऑप्शन है आपका 0.48 बार। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसको मुझे घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करना होगा 3 पॉइंट, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 + 68। बार का मतलब है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब बार बार, तो 68686868 मैं लिखता चला जाऊंगा इनफाइनाइट टाइम तक ये होता है जैसा। अब इसमें से घटाना क्या है, तो एक ऑप्शन एक स्टेप इसमें और हम लिख देते हैं आपकी, ये है 3 + 68 बार -2 + 79 बार। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 68 बार -2 - 79 बार। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 7979797979। 2-3 स्टेप तक लिख लेते बहुत होता, मैं आपको समझाने के लिए इतना आगे लिख रहा हूँ। और सिंपली घटा दीजिए, 18 में से 9 गए तो 8 बचेगा, 15 में 7 गए 8 बचेगा, सॉरी 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा और 15 में 7 गए 8 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा 17 में से 9 गए तो 8, 15 में 7 गए 8, यानी सब जगह 88 ही बचेगा और यहाँ पर 8 और 15 में 7 गए 8। अब यहाँ से क्या 2 में से 2 जाएगा तो 0 और प्लस माइनस करके तो यहाँ क्या बचे, यहाँ भी प्लस लिखा जाएगा। तो बचा कितना, अब आपने 8 9 अगर आगे लोगे तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यानी कि ये रेकरिंग डेसिमल चल रहा है तो इसे लिख सकते हैं 0.88 बार। ऑप्शन कौन सा आपका हुआ है सी वाला, सी वाला ऑप्शन आपका निकला है। देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन था 3.68 बार -2.79, मैंने क्या किया 3.68 बार -2 +
79 यानी 3 + 6 8 बार माइनस ब्रैकेट खोल दे तो -2 -79। अब इसको मैंने इतनी वैल्यू को पहले लिखा, 3 प्लस इसको बार को रेकरिंग कर दिया, 2 माइनस इसको रेकरिंग कर दिया, उठा के घटा दिया तो 8 आ रहा था, ये 8 9 आगे वाले तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, तो क्या 0.88 ये रेकरिंग डेसिमल में आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है, क्या है, तो उसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका इसी तरह का, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 0.3467 बार और प्लस दिया गया 0.13 और 33 बार, इसका मान बार में ज्ञात करो। इसका मान बार में ज्ञात करो। बार में इसका मान निकालना है, तो बार में निकालने क्या, उठा के जोड़ना है। क्या करते हैं, ये दशमलव बार 2 अंक पर बार नहीं है, मैंने तो आपको समझाया, इसलिए देखिए 0 + 3 4 ये आया। अब इसे फ्रैक्शन में बदलना होता तो मैं घटाता, अब चूंकि फ्रैक्शन में बदलना नहीं इसलिए घटाना भी नहीं है, तो क्या करना है, 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा। इसमें क्या करेंगे, 0 + 1 3 ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3 3, ये भी इनफाइनाइट तक। उड़ा के जोड़ दीजिए, 7 3 10 की 0, 6 3 9 10 की 0, 7 3 10 11, 6 3 9 10 की 0, 7 3 10 11, 6 3 9 10 की 0 1 0 1 0 और 4 3 7 यानी एक 8 हो गया है और 3 1 ये 4 हो गया प्लस 0। अब आपने देखा रेकरिंग डेसिमल कहाँ से है, ये रेकरिंग डेसिमल वाला चल रहा है, ये बराबर ये पद जो हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, 1 1 1 1। आगे लिखोगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो क्या हुआ 0 + 4 8 0 1 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.4801 बार। तो इसका आंसर ये आ गया आपका। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, तो इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन थे वो आपके इस तरह से थे, 0.1324 और 0.236। क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, ये आपका क्वेश्चन था 34167। इसमें नहीं है, 4 ऑप्शन इसके थे, तो 4 ऑप्शन में इसका जो पहला ऑप्शन जो था वो था A = वो था 0.48, B = है 0.4801 बार और इसके बाद में C ऑप्शन दिया गया था वो था 0.48 बार और D ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है none। ये तो इसमें ऑप्शन जो आपका आया है वो B वाला ऑप्शन आंसर हो गया। चलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जोड़ घटाओ या कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो इस तरह से आप रेकरिंग डेसिमल को कर सकते हैं। इसके आगे जो आपका होगा वो लंगड़ा भिन्न जिसे आप बोलते हैं, जो बारी बारी से चलता है, जिसको नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में मैं उस पर आपको की जो समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा हो। जो भी हो आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।